सो वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में बैक टेस्ट ट्रेडर में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम चैनल प्राइस पैटर्न के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब क्या है कि प्राइस जो है ना एक चैनल के अंदर में ट्रेड करता हुआ आप लोगों को दिखेगा, तो हम इसे बोलते हैं प्राइस चैनल। आप चाहें तो ऐसे चैनल लाइन बोल सकते हैं। ये आपकी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो चैनल लाइन के लिए सबसे पहले आपको अगर अप ट्रेंड चैनल चाहिए आप लोगों को, तो कम से कम दो लोअर हाई और दो हायर हाई पॉइंट चाहिए। इसको मिलाएंगे तो तीसरी बार जो है ना प्राइस जो है ना एक लाइन आएगी, जिसमें आप ट्रेड लाइन के मदद से प्राइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऊपर में क्या करना है, आपको सेल करना है, नीचे बाई करना है। तो उसके लिए दो पॉइंट को मिलाने की ज़रूरत है, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, ऊपर की तरफ भी पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट। यानी कि प्राइस जो है ना इस प्रकार से जा रही है, तो आपको दो पॉइंट को मिलाना है। तीसरे पॉइंट में जब भी आएगा एक एंट्री लेना है, और जब भी ऊपर की तरफ भी तीसरे पॉइंट पर जाएगा यहाँ पर सेल करना है। ठीक, तो ये चैनल की तरह ट्रेड करता है। इसमें मोमेंटम होता क्या है, देखिए चैनल में प्राइस जो है ना एक चैनल के अंदर में दायरे में प्रॉफिट बुकिंग होता रहता है। तो आपको मेन थीम को देना है कि इसमें चैनल को कैसे ट्रेड करना है। तो उसके लिए दो डाउन ट्रेंड चैनल के लिए आपको लोअर हाई फॉर्म करना है और लोअर लो डिसाइड करना है, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। इसमें होता है कि आपको 4 बार तक करना है, जैसे 1 2 3 4, इस प्रकार से आप एक चैनल बना सकते हैं। और प्राइस जो है ना एक चौथी बार में, 5वीं बार में कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देगा, तो आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो चैनल को ट्रेड करने के लिए आपको 1 पॉइंट इस प्रकार से 2 3 और 4 बार, 5 बार, तो इस प्रकार से 4 से 5 बार जो है ना, पाँचवें से छठे बार में यहाँ पर ये ब्रेकआउट देगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए, कम से कम ऊपर की तरफ 4 बार और नीचे की तरफ 4 बार, उसके बाद 5वें बार में कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट दे सकता है। तो इस प्रकार से आप ट्रेड कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। जैसे कि प्राइस जो है ना इस प्रकार से स्विंग लेके और ऊपर जाती है, तो आप जो है ना इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक फिबोनाची टूल को लगा सकते हैं, और ये यहाँ तक रिट्रेसमेंट ले सकती है। जरूरी नहीं है कि ये ले तो 66% भी ले सकता है, 61% ले सकता है, 50% ले सकता है, 33 दिया तो 38% भी दे सकता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट लेवल होता है आपका 38%, 51%, 50% और 61%। तो ये तीनों रेशियो बहुत ही अच्छा है। अब बात आती है प्राइस सेक्शन कोर्स में टाइमिंग के बारे में। यही सबसे बड़ा मेन आधा रोल करता है टाइमिंग। देखिए मार्केट में दो तरह के टाइमिंग होते हैं। जैसे कि शुरू में आप एंट्री लेते हैं तो उसका चलने का टाइम होता है, जैसे मार्केट ओपन होता है 9:15 पे, तो ये फर्स्ट 1 घंटे के अंदर यानी कि 10:30 बजे तक जो भी मोमेंटम आना रहेगा ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर सेकंड फेज आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो है आपका 1:30 बजे से लेकर के आपको 3:30 बजे तक। इसमें बिग मूवमेंट आता है, मार्केट जो है ना अप ट्रेंड रहता है ना, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बड़ा मूवमेंट जब भी आता है वो सेकंड हाफ के बाद ही आता है। तो स्टॉक मार्केट टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ चार्ट को देखने का दो तरीका होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं एक बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट, इधर आप देख सकते हैं आवरली में। ठीक है, तरह से आप लोगों को पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे आपको टाइमिंग को ट्रेड करना है। अब बात आता है इसमें, आप सबसे पहले तो आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर लेना है। उसके आधार पर आवरली में देखना है। फिर आप लोग देखना है कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है। तो आपका एंट्री टाइमिंग बहुत ज़रूरी होता है। कौन से टाइम में मार्केट चल रहा है उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए बड़े लोग छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री कर लेते हैं और बड़े टाइम फ्रेम के व्यू को फॉलो करते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा टाइम फ्रेम को। अब बात आती है कि हमें कौन से ट्रेड को ही ट्रेड करना चाहिए। हमें ओनली ब्रेकआउट्स और रिवर्सल को ही ट्रेड करना चाहिए, वो भी ट्रेड लाइन पे, चाहे वो प्रीवियस डे हाई हो चाहे प्रीवियस डे लो हो। यदि वो ब्रेकआउट करता है तो हमें इंतज़ार करना है, सपोर्ट बिकम रजिस्टेंस बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं रीटेस्ट एंट्री बोला जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिए, कभी भी प्राइस जो है ना 3 बार तक सपोर्ट ले सकती है। यदि हॉरिजॉन्टल लाइन बेस प्राइस ट्रेडिंग हो रहा हो तो जो ब्रेक करता है, इसीलिए बोला जाता है कि इस लेवल को ब्रेक किया जाता है। तो यहाँ पर ओपोजिट कैंडल बनेगा, यहाँ पर जैसे रेड कैंडल बन रहा है तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगा जो यहाँ पर रीटेस्ट करने जाएगा। जैसे प्राइस जो है ऊपर जा रही है तो इसे रीटेस्ट करेगा, यहाँ पर
आप लोगों को रेड कैंडल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिए। आपकी तरफ रेड कैंडल और नीचे की तरफ ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा। अब आता है डाउन ट्रेंड और रीटेस्ट एंट्री। देखिए, जब जब भी प्राइस सपोर्ट लेता है, उसको ब्रेक करता है, तो वो रीटेस्ट करने जाएगा, तभी उसके अंदर में मोमेंटम आएगी और फिर ब्रेक करेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये जो सपोर्ट मिला था, ये यहाँ पर रीटेस्ट किया, इसी लेवल को रीटेस्ट किया, फिर मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला नीचे की तरफ। तो इस प्रकार से आपको ब्रेकआउट करने के बाद जो है रीटेस्ट एंट्री का इंतजार करना है, फिर मोमेंटम को कैचअप करना है। ये जो करेक्शन फेस है ना, इसमें आप लोगों को रेड कैंडल देखने को मिलेगा। यदि डाउन ट्रेंड की तरफ करेक्शन है तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप पुल बैक ट्रेडिंग की किताब है, द फर्स्ट पुल बैक ट्रेडिंग किताब, उसको आप रीड कर सकते हैं। चाहे तो आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर, तो रजिस्टेंस और सपोर्ट में कोई भी चीज़ें यहाँ पर कंसोलिडेशन करती है, उसके बाद ब्रेकआउट आता है, तो जोरदार मूवमेंट देखने को मिलता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। सेम तरीक़ा से हॉरिजॉन्टल लाइन प्राइस एक्शन भी सपोर्ट भी कम रजिस्टेंस हो जाता है। और जो सबसे ज़्यादा पैसा बनता है मार्केट में, वो बनता है आपके ट्रेड लाइन ब्रेकआउट पे। देखिए, ट्रेड लाइन ब्रेकआउट पे सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, इस बात को आप ध्यान में रखिए, गांड बांध दीजिए। चाहे वो अप ट्रेंड ब्रेकआउट हो, चाहे सपोर्ट ब्रेकआउट हो, देखिए यहाँ पर डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट हो, तो ये पैसा सबसे ज़्यादा बनता है। अब आता है प्राइस सेक्शन के लास्ट कैंडलस्टिक के बारे में। तो 10 प्रकार के कैंडलस्टिक हैं जो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए आपको। तोजी कैंडल हो गया, मोरो बाजू कैंडल हो गया, हरामी पैटर्न हो गया, इंगल्फिंग हो गया, पियर्सिंग लाइन हो गया, हैमर या फिर हैंगिंग मैन बोल सकते हैं आप। हैमर में बोला इन्वर्टेड हैमर हो सकता है, चाहे आप शूटिंग स्टार बोल सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर बनना है, आप हो सकता है मॉर्निंग स्टार हो सकता है, 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 3 वाइड शोल्डर हो सकता है ये आपका कोई भी पैटर्न हो सकता है। तो जितने भी पैटर्न हो सकते हैं, ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है कैंडलस्टिक पैटर्न, ये रिवर्सल है। तो ये कहाँ काम करते हैं, तो अभी देखते हैं हम लोग ये कहाँ काम करेगा। देखिए, कोई भी हो, इसका साइकोलॉजिकल पॉइंट यही होता है कि जो भी लेवल को ये जैसे रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करता है, तो सपोर्ट बनेगा, तो यहाँ पर हैमर कैंडल बन जाएगा। ठीक है, तो जब भी जो है ना इस प्रकार से विक्स बन रहा है, नीचे से बाइंग आ रहा है, चाहे वो इंगल्फिंग बने, चाहे हैमर बने, चाहे वो मॉर्निंग स्टार बने, देखिए तो कहाँ बन रहा है, सपोर्ट भी कम रजिस्टेंस में बन रहा है। देखिए, इस बात को ध्यान में रखिए। और एक ट्रेड लाइन भी जा रहा है, तो ये इसका लोकेशन है, ये बनने का स्थान है। तो हमेशा जो है ना ट्रेंड देखना है, लेवल देखना है, पर ये उसके बाद ही आप लोगों को सिग्नल मिलेगा कैंडलस्टिक का, तब ट्रेड करना है। देखिए, यही है प्राइस एक्शन का कमाल। सेम तरीके से डाउन ट्रेंड में आप देख सकते हैं, लेवल देखना है, उसके आधार पर रिवर्सल कैंडलस्टिक। देखिए, यहाँ पर विक्स बन रहा है, यानी रिजेक्शन कैंडल, शूटिंग स्टार भी बोला जाता है, दोजी कैंडल भी बोला जाता है, चाहे आप शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं। देखिए, तो ये प्राइस जो है एक ट्रेड लाइन से चल रहा है और आप लोगों को कैंडलस्टिक देखने को मिल रहा है। सेम तरीक़ा से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, रिटेस्ट एंट्री, यहाँ से ब्रेकआउट मिला, उसके बाद यहाँ पर रीटेस्ट किया, उसके बाद जो है ना मोमेंटम देखने को मिला। तो हमेशा रीटेस्ट एंट्री का हमेशा इंतजार कीजिए। अब बात आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेडिंग करना है, तो यहाँ पर देखिए हैमर कैंडल बना है, तो कंटिन्यू जो है ना डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए कोई भी चीज़ें, तो आप ले सकते हैं। सेम तरीका से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, डबल टॉप डबल बॉटम बना है, यहाँ पर नेक लाइन बना है। तो इस प्रकार से कैंडलस्टिक को पहचान सकते हैं, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन में कैसे काम करती है और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस में कैसे काम करता है। आगे पॉइंट हम कवर करेंगे, यानी कि जस्ट है आपका चार्ट पैटर्न। देखिए, मार्केट में सबसे ज़्यादा गिरावट और बाइंग सेलिंग तभी होती है जब उसमें चार्ट पैटर्न बनता है, और बड़े टाइम फ्रेम में जो है ना कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, हैमर हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, मॉर्निंग स्टार हो गया। तो ये आपको 15 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे और डेली टाइम फ्रेम में ही इस्तेमाल करना है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम चाहिए तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यदि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, चाहे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है, तो ये रिवर्सल करने का संकेत है। डबल टॉप हो, डबल बॉटम हो गया, ये बना है आपका राइजिंग वेज पैटर्न। देखिए, इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। देखिए, रुक जाइए 1 मिनट। तो कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो कौन सा है, डबल टॉप डबल बॉटम, जिसे डब्लू और एम पैटर्न भी बोला जाता है, हेड एंड शोल्डर और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वेज पैटर्न, चाहे ये फॉलिंग वेज हो चाहे राइजिंग वेज हो। अब आता है, इसके बाद आता है आपका बुलिश एक्सपेंडिंग ट्राइंगल। देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है। एक होता है रेक्टेंगल। तो ये 6 पैटर्न हैं,
ये ज़बरदस्त पैटर्न है जो मैं उपयोग करता हूँ और यही आप लोगों को उपयोग करना चाहिए, बाकी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये तीनों ही, ये छः ही इम्पोर्टेंट हैं, यानी कि ये 5 दूनी 10 आप बोल सकते हैं। दो अपोजिट बनेगा तो ये 10 हो जाएगा, नहीं तो ये 5 पैटर्न है जो कमाल का पैटर्न है। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कैसे ट्रेड लाइन में आप लोगों को इस्तेमाल करना है, एक ब्रेकआउट एंट्री कैसे लेना है, सेम तरीका से एग्जाम्पल यहाँ पर आप दे सकते हैं। अब बात आता है टॉप और बॉटम रिवर्सल। टॉप और बॉटम रिवर्सल देखिए, मार्केट में टॉप और बॉटम पर बड़े टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक बनता है और छोटे टाइम फ्रेम में चार्ट पैटर्न बनता है, तभी टॉप और बॉटम में रिवर्सल आता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए।